सबसे पहले तो आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए और इतने सारे मैसेजेस एंड क्वेश्चंस के लिए भी। और आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो मैं सीधा हमारे टॉपिक पे आता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिश्नोई ओरिजिन। तो सबसे पहले, क्या आपने एक चीज़ नोट की या कभी भी आपके माइंड में ये चीज़ आई कि अगर हम बिश्नोई कम्युनिटी के सरनेम्स देखते हैं तो वो मिक्सचर है हमारे समाज में जितनी भी कास्ट है, नॉट ओनली कास्ट, इवन मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन वी कैन फाइंड मिक्सचर्स ना। तो क्या होता था कि पहले के टाइम पे अराउंड ईयर 1400 टू 1500, जब गुरु जम्बेश्वर जी ने किसी को भी बिश्नोई बनाया, तो ऐसे नहीं था कि डायरेक्टली किसी को भी बुलाया एंड उसे बिश्नोई बना दिया। पहले प्रॉपर मेडिटेशन होता था, प्रॉपर साधना होती थी। एंड जो व्यक्ति, जब उसके घड़े में पहाड़ बनने लगता था, यानी कि उसके अंदर पहाड़ बनने लग जाता था, तब उसे बिश्नोई नाम दिया जाता था। उससे पहले उसे नहीं दिया जाता था। तो उसके लिए क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को भी बिश्नोई कह दिया जाता है, उसमें वो आपको डिवाइन क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो जो गॉडलीनेस है वो उस व्यक्ति में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तभी हम उसे बिश्नोई कह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी का जन्म बिश्नोई परिवार में हुआ है और जब तक कि उसने वो अपनी काइंड ऑफ तपस्या और मेडिटेशन, ध्यान, वो सब चीज़ें नहीं की है, तब तक उसे बिश्नोई कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या होता था कि उस टाइम पे तभी अलग अलग कास्ट रिलीजन से जिन लोगों ने भी तपस्या की, जिन लोगों ने भी आरती, भजन, मेडिटेशन, जो एक रास्ता गुरुदेव ने बताया, वो उस पे चले। एंड जब उनके घड़े में पहाड़ बनने लग गया, तब जाकर उन्हें बिश्नोई नाम दिया गया। लेकिन आज के टाइम पे चीज़ें काफ़ी अलग हो गई है, और कहीं ना कहीं मैं इसमें एक पॉजिटिविटी भी देखता हूँ। जैसे कि वो सारी चीज़ें सिंबल्स हैं जो कि शायद उन्हें जिंदा रखने का ये एक रास्ता था। और जैसे समराथल दोहरा से मिट्टी निकालना भी, तो दोज आर ऑल सिंबल्स। और मैं उन चीज़ों के लिए काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि उन्हें कैसे स्मार्टली आज तक ऐसे जिंदा रखा गया है कि जिन लोगों को जो चीज़ें समझ आएगी वो लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे, और वो अपनी मेडिटेशन में लीन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं वो अपने दे नो व्हाट दे आर डूइंग, और वो उस रास्ते पे पहुंच जाएंगे। तो अब क्या होता है कि आज के टाइम पे हम देखें तो हमारा यूथ लगा लो, और एक और दो जनरेशन्स, वो जो मेन रूट्स हैं उन्हें भूल गए हैं लोग, और वो कुछ और ही चीज़ों में चले गए हैं। और उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी रूट्स कहाँ से आती है। अगर वो अपने रूट्स को फॉलो करते हैं, अपने गुरु के बताए गए रास्ते पे चलते हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि वो क्या मिस कर रहे हैं, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप मेडिटेशन करो, चीज़ें करो, तो ही आपको समझ में आती है, ऐसे नहीं आती है। उसके लिए भी मैं एक, अगर आप लोगों ने चाहा तो उस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं और कैसे हम वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस एपिसोड में उन चीज़ों में नहीं जाएंगे, उसके लिए मैं कभी फिर कोई एपिसोड बना दूंगा। बट मेरा इसमें इंट्रोडक्शन में यही था कि आप कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, कोई भी बिश्नोई हो सकता है, बट दे नीड टू फॉलो दो स्टेप्स ना। और फिर जो उनमें क्वालिटीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो तब जाके कोई वो होता है रियल ऑथेंटिक बिश्नोई। और तब मैंने कहा था कि भाई ऐसे नाम के पीछे बिश्नोई लगा लेने से कोई बिश्नोई नहीं हो जाता है। पहले उसका एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है। तो मतलब
हमें उस तपस्या से, हम उन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। माइट भी कोई नेचुरली बोर्न हो और उसको ऑलरेडी वो सब चीज़ें ना करनी पड़े, किसी की कंडीशनिंग ना हुई हो, वो एक दो एग्जाम्पशंस तो हर जगह मिल ही जाती है ना। बट मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने मेनली जो जनरल आज का यूथ है उसको देख के मैंने ये बातें बोली है। और मेरा स्पेशली उन लोगों से भी बहुत ज़्यादा निवेदन रहेगा कि जिन्हें इन चीज़ों का पता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या इवन यूथ भी है, उन्हें आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए, ताकि हमारे जो समाज है, इंडिया है, लोग हैं, आसपास के गांव है, सिटीज़ है, बच्चों को एक डायरेक्शन मिल पाए, उन्हें पता चल पाए कि अ, वो खुद से भाग रहे हैं, कोई नशों में चला गया है, कोई किसी चीज़ में चला गया है, कोई किसी चीज़ में चला गया है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई मंजिल तो हम सबको पता है, तो क्यों हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए गुस्से में इन सब चीज़ों में मंजिल तक पहुँचे। क्यों ना हम प्यार से नाचते गाते एक दूसरे की मदद करते हुए और हंसते गाते वहाँ तक पहुँचे। तो मेरा संदेश यही रहेगा आप सभी से कि आप एक काम करें, पहले आप रिसर्च करें, चीज़ें करें, सारा कुछ समझें, देर आर मैनी सिम्बल्स, और आप उनको नेविगेट करें, उनको फाइंड आउट करें, आप चीज़ों को समझें, पढ़ें, खुद मेरी बातें भी ना मानें, अपनी रिसर्च करें, अपना सारा कुछ करें। बट अध्यात्म का एक टॉपिक कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, उसे अपनी खोज करनी चाहिए, चीज़ों के अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सोए सोए नहीं चलना चाहिए। आप कहीं चल रहे हो तो थोड़ा जाग के चलें, थोड़ा देखें चीज़ों को, समझें चीज़ों को। तो मेरे आज के यूथ से और जो भी मेरी बातें सुन रहा है उन्हें, उनसे यही मैं कहना चाहूँगा कि आप खुद रिसर्च करें, और मेरी कहीं पे भी कोई हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर। और मैं नए नए टॉपिक्स के साथ आता रहूँगा। एंड बट कोई क्वेश्चन हो, मेरी कहीं पे भी कोई हेल्प चाहिए हो, आई एम ऑलवेज देयर। बट आप खुद अपनी रिसर्च करें, चीज़ों का पता करें, और जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है उन्हें बोलना चाहिए, ताकि समाज में लोगों को एक लाइट मिल पाए, लोगों को चीज़ों का पता चल पाए, और अपने ट्रू बीइंग से लोगों को कनेक्ट होना चाहिए। एंड बिश्नोई जो भी लोग अपने नाम के पीछे लगाते हैं, उनमें वो डिवाइन क्वालिटीज़ पहले रिफ्लेक्ट करनी चाहिए प्लीज़, तभी आप उस चीज़ की तरफ जाएं और अपने रूट्स को ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच मेरी बातों को इतने ध्यान से आप लोगों ने सुना। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।